नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए एनएमएस एग्जाम पेपर 2024 के लिए सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन में 1757, 1764, 1767, 1774। अगर आप इसका उत्तर जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसका सही आंसर होगा 1764 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में किस नदी के किनारे शुरू हुई? ऑप्शन देखिए, हुगली, यमुना, चंबल, साबरमती। तो इसका सही आंसर है हुगली। अगला प्रश्न है, शेर ए मैसूर के नाम से प्रसिद्ध है? सिराजुद्दौला, हैदर अली, टीपू सुल्तान, मीर जाफर। क्या होगा इसका सही आंसर? टीपू सुल्तान। इसको क्या बोला जाता था? शेर ए मैसूर। अगला प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त 1793 में लागू किया गया। इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी आपको याद हो गया कि अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था? तो 1793 ईस्वी में। और उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कैलिको अधिनियम का संबंध है? काली मिर्च, कॉपर, कच्चा तेल, कपड़ा। तो आपको बता दें कैलिको अधिनियम का संबंध कपड़ा से है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखिए, किसके सुझाव पर 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में कानून पारित हुआ? ऑप्शन में दिया है पंडिता रमाबाई, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, पोट्टी श्री रामुलु, ज्योतिबा राव फुले। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ज्योतिबा राव फुले। इसने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 में है, फारसी भाषा में गोदाम को कहा जाता है? तांती, देवांग, ओरांग, मोमिन। क्या बोलते हैं फारसी भाषा में गोदाम को? ओरांग बोलते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत की? घासीदास, हरिदास, सुंदरदास, रैदास। तो इसका सही आंसर होगा घासीदास। क्वेश्चन नंबर 135 में, मृदा संरक्षण की विधि नहीं है? मल्च बनाना, अतिचारण, वेदिका फॉर्म, रक्षक मेखलाएं। तो यहाँ पर नहीं की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा अतिचारण। आगे बढ़ते हैं। अलवणीय जल की आपूर्ति का मुख्य कारक है? बढ़ती जनसंख्या, नकदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण, उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को डैश वर्गों में बांटा गया है? 2, 6, 4, 8। क्या हो जाएगा? कितने वर्ग में इसको बांट सकते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 4 वर्गों में। अगला प्रश्न है, अधात्विक खनिज का उदाहरण नहीं है? मैग्नीज, अभ्रक, चूना पत्थर, जिप्सम। तो यहाँ नहीं की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा मैग्नीज। आगे बढ़ते हैं। विश्व का प्रथम जल विद्युत उत्पादन करने वाला देश है? यूएसए, उसके बाद यूके, नॉर्वे, नेपाल। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? नॉर्वे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रंग का हीरा दुर्लभतम हीरा है? ऑप्शन में दिया है सफ़ेद, हरा, नीला, पीला। क्या हो जाएगा? कौन रंग का हीरा सबसे कीमती होता है, जो दुर्लभतम माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरा। परमाणु ऊर्जा केंद्र केगा स्थित है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो यह है कर्नाटक में। भारत का मैनचेस्टर कहलाता है? भीलवाड़ा, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद। किसको बोलते हैं? अहमदाबाद को। विटीकल्चर का संबंध है? रेशम उत्पादन, सब्जी उत्पादन, अंगूर उत्पादन, शहद उत्पादन। क्या हो जाएगा? विटीकल्चर क्या होता है? तो ये किसके लिए होता है? अंगूर उत्पादन के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। काफ़ी इजी प्रश्न है, तो हम उम्मीद करते हैं इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ही देंगे।
अगला प्रश्न लेते हैं, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या है। तो लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? 2 सदस्य को। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न लेते हैं, किस आम चुनाव में पहली बार पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था? तो कब किया गया था? 1999 ईस्वी में। प्रत्येक नागरिक को जीवन का अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है। तो यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 में है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र की विख्यात कवियत्री सोयराबाई किस जाति से संबंधित है? मुंडा, गोंड, महार, संथाल। क्या हो जाएगा? महार जाति से। अगला प्रश्न देखिए, सच्चर समिति का संबंध किस समुदाय से है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। क्या हो जाएगा? मुस्लिम समुदाय से इसका संबंध है। वर्तमान में देश में डैश उच्चतम न्यायालय है। तो कितने उच्चतम न्यायालय है? 25 उच्चतम न्यायालय। 26 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, संविधान दिवस, शहीद दिवस। क्या मनाते हैं हम लोग? संविधान दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का अंग नहीं है। प्रधानमंत्री जो है भारतीय संसद का अंग नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आगे जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखिए, अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला पहला राज्य था उदयपुर, जयपुर, भरतपुर, कोटा। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो अगले वीडियो में साइंस का पेपर लेकर के आएंगे, तो इसलिए चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।